जा तेनू रब दा वास्ता। मम्मी दिल घबरा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? ऐसी तबीयत घबरा रही है थोड़ी सी बस। कैसी खातून है आप? बहू को अकेले यहाँ ले आई, कोई मर्द भी साथ नहीं है और पैसे भी नहीं लेकर आई। मेरी आंखें तकती है रास्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा देखो तो सही कितना प्यारा बेटा हुआ है। बिठाओ बेटा इसको। अल्फाज नहीं है मेरे पास ज़ूबी जिनमें मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। इतने बड़े रुतबे पे फाइज कर दिया, मुझे मोतबर बना दिया। पहली बार किसी को बेटी की पैदाइश पर इतना खुश होते देख रही हूँ। बेटा होता तो न जाने क्या करते आप। तब भी ऐसे खुश होता। बेटे बेटी से क्या फर्क पड़ता है? औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। एक आम इंसान को बाप का दर्जा दे देती है। शुक्र करना तो बनता है। अम्मी खुश नहीं है एहसन। अस्पताल का खर्चा भी बहुत हो गया ना। और मैं खुश हूं, बेहद खुश हूं। और कोई क्या कहता है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मत सोचा करो इस तरह की फजूल बातें। किसी का एहसान थोड़ा ही है, जिम्मेदारी है मेरी, जिसे मैं खुशी से पूरा करना चाहता हूं। हर जिम्मेदारी को, तुम्हारी और एमन की। नाम भी रख लिया? कब से सोच रखा था। एमन एहसन। कैसी किस्मत है तुम्हारी। वो यहाँ मौजूद ही नहीं जो तुम्हारी दुनिया में आने में सबसे ज्यादा खुश हो सकते। ऐसा आप क्यों चले गए? आपकी ज़ूबी बिल्कुल अकेली हो गई है, न किसी से अपना दुख बांट सकती है। और मैं इतनी बड़ी खुशी। नहीं बेटा, रोते नहीं है बेटा। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है। खाला मगर ऐसा नहीं है। वो होते तो कितना खुश होते आज। बेटा हिम्मत करो। दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। मम्मा कब आएगी? बस आ रही है बेटा, तुम थोड़ी देर सो जाओ ना। नहीं। एमन सोने की कोशिश तो करो। दादी दादी मम्मा। अरे भाई सांस तो लेने दो, आते ही मम्मा मम्मा लगा दी। अल्लाह का शुक्र है खैरियत से आ गए हम। शुक्र है आप लोग सब आ गए। आलिया, भाभी ने यखनी तैयार कर दी। आपको अपनी पड़ी हुई है, पता भी है यहाँ पे क्या हुआ है? अरे तुझे क्या पता क्या हुआ है? माशाल्लाह मुबारक हो, दोबारा फुप्पो बन गई तू। आसिम को अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया, सच में बहुत प्यारा है। अम्मी मैं जुबैदा भाभी की बात कर रही हूँ। है जुबैदा? कहाँ है जुबैदा? क्या हुआ उसे? अम्मी आपके जाने के बाद जुबैदा भाभी को दर्द शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत दर्द में थी। फिर रुकैया भाभी को जाके मैंने बुलाया और पता नहीं अस्पताल चली गई हैं शायद। अम्मी उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। हाय अल्लाह खैर। तो वो कह भी रही थी कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, पर इस नौशे की बच्ची ने ऐसा वावेला मचाया कि मेरे कल पे पत्थर ही पड़ गए। मैंने सुनी ही नहीं उसकी बात। आप करें ना जुबैदा भाभी का पता। क्या पता करूं? मुझे क्या पता रुकैया खाला को कहाँ लेकर गई होंगी। मेरे बच्चे की तो खुशी किसी को रास नहीं आती।
सब कुछ गरक कर दिया। मैं तो सिर्फ नाशा यखनी लेने आया था, लेकिन यहाँ पे तो अपने ही वाबेले मचे हुए हैं। अरे तू तो बड़ा ही बेशरम है। अपनी बीवी और बच्चे की पड़ी हुई भाभी की कोई फिक्र नहीं है। जाके देख क्या रुकैया कहाँ लेके गई उसे, किस अस्पताल में धक्के खाती फिर वो खुद गरस कहीं का। हेलो आसिम, एहसन भाई, आप इस वक्त खैरियत? हाँ खैरियत है, बस ऐसे ही दिल उदास हुआ था तुम लोगों की तरफ से, तो मैंने सोचा फोन करके खैरियत पूछ लूं सबकी। हाँ हाँ भाई, सब ठीक है यहाँ पे। अम्मी कैसी हैं? अम्मी 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 बिल्कुल ठीक है, भाभी भी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। भाई मैं वो बाप बन गया मैं। हाँ आप ताया बन गए, मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें आसिम। सब खैरियत से हो क्या? नौशी कैसी है? हाँ जी भाई बिल्कुल ठीक है, बस अभी हम लोग अस्पताल से आए हैं ना, तो बाद में तफसील से बात होती है, ठीक है भाई? आसिम, जूबी को लेकर गए थे डॉक्टर के पास, उसका बाकायदा चेकअप वगैरह हो रहा है ना? जी जी भाई, बिल्कुल मैं करवाता हूँ, आप बेफिक्र हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। सुनो, इस दफा ना मैं ज्यादा पैसे भिजवा दूंगा, किसी अच्छे से अस्पताल में उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देना। हाँ जी भाई आप बेफिक्र हैं, बहुत अच्छे अस्पताल में दाखिल कराऊंगा, फिक्र ही ना करें। जूबी है का, मेरी बात करवा दो। भाभी भाई वो सो रही होंगी या फिर बाथरूम में होंगी, बाथरूम में, तो जैसी उठती हैं तो मैं फिर बात करवाता हूँ आपकी। ठीक है, हाँ मैं कुछ घंटों बाद खुद फोन कर लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खाला जी बेटा। घर चलते हैं, एमन सबको परेशान कर रही होगी, किसी और से संभलती भी नहीं है वो। अपनी हालत देखो बेटा, और चेहरा देखो कितना जर्द हो रहा है तुम्हारा, अभी देरी कितनी हुई है। अपने आप को संभालो बेटा, और ये चाय खत्म करो। शाबाश। मैं ठीक हूँ खाला, बस घर चलते हैं, घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे। हद करती हो बेटा, हद करती हो, तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय अपने। अपनी हालत तो देखो मेरा बच्चा, संभालो अपने आप को। ये चाय खत्म करो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। शाबाश। गया था रुकैया खाला के घर पे, किसी को नहीं पता वो कहां पर गई हैं। अब क्या करूं? और नौशी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें तो सिर्फ नौशी की पड़ी है, तुम तो अस्पताल ही चले जाओ बस उसके पास। तुम्हें किसी की क्या फिक्र परेशानी। मुझे तो ये डर पड़ा हुआ कि अगर एहसन का दोबारा फोन आया और जुबैदा का पूछते तो मैं क्या जवाब दूंगी। अरे तो बता दीजिएगा कि रुकैया खाला के साथ अस्पताल गई हैं चेकअप कराने के लिए, अकेली थोड़ी ना है, इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? बड़े शर्म की बात है, घर की बहू अस्पतालों में धक्के खाती फिरे हमसायों के साथ, और तुम कह रहे हो मैं फिक्र ना करूं, मैं परेशान ना हूं। क्या सोचेगा एहसन, माँ मेरे बच्चे और बीवी का ख्याल ही नहीं रख सकी। क्या करूंगी मैं, क्या जवाब दूंगी? या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। जाओ जाके देखो दरवाजे पे कौन है। भाभी, अरे जुबैदा, खैर ये क्या? तो अस्पताल में क्यों नहीं रुकी? हम आ जाते ना वहाँ, एकदम से क्यों आ गई? बिस्मिल्लाह। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत मना किया, मगर ये मान ही नहीं रही थी, बार बार कह रही थी घर जाना है, घर जाना है। अरे तुम ठीक हो ना? सबके कितना प्यार है माशाल्लाह। जाके आलिया को बता, बुला के लाना जल्दी से। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत चांद सा पोता दिया अल्लाह ने तुम्हें। तेरे मेरे एहसन का बेटा। जुबैदा तुम ठीक रही हो?
ये देख तो सही मेरे एहसन का बेटा। देख तो, ये ले पकड़। माशाल्लाह, देखा चांद से गुड्डा है ना। मम्मा ये कौन है? आपका भाई। मेरा भाई? आपका भाई। बहुत ही प्यारा है भाभी, बिल्कुल गुड्डे जैसा। है ना इमन? इसे मुझे दो, लाओ बातें मत बनाओ, जाके भाभी के लिए यखनी चढ़ाओ और शाम के लिए इसके लिए छोटे गोश्त का एक सालन भी बना देना। लाओ। हमें कितना प्यारा है, देखे ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह खैर से। मुमताज, डॉक्टर बहुत नाराज हो रही थी, कह रही थी इनका बहुत ख्याल रखना, खून की बहुत कमी है इसमें। भाई मैंने कहाँ इसका हाथ रोका है कभी? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है इस घर में, हर नेमत मौजूद है। अब भाई खुद ही ना खाए तो मैं क्या करूँ? ये भी तुम सही कह रही हो। अच्छा मैं चलूंगी, अस्पताल में बैठ बैठ के ना कमर तख्ता होके रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया तुम्हारा। आप ना होती तो मैं क्या करती। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बेटा, बस अपना बहुत ख्याल रखना। और तुम क्या शुक्रिया शुक्रिया कर रही हो भाई, तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मेरा हक है तुम पर। जुबैदा देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमने अच्छा खासा मुझे बताया भी था कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। वो नौशी की घबराहट में ना मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ़ कर देना। क्या बात कर रही हूँ? आपने कोई जानबूझ के तो नहीं किया। मुझे माफ़ी मांग के शर्मिंदा मत करो। हाँ हाँ ये तो है, देखो मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ये, लेकिन फिर भी एहसन का अगर फ़ोन आया ना उसे मत बताना, परदेश में है, अकेला है, खामखा गुस्सा करेगा। बस उसे ये इसकी खुशखबरी सुनाना और कह देना कि तुम खैरियत से हो। हैं? जी। अरे देखो तो माशाल्लाह बिल्कुल मेरे एहसन जैसा है ना। खालिदा तो खामखा सिद्दीक भाई से मिला रही थी आसिम के बच्चे को, वो भी बिल्कुल दादा पे गया, और ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे चांद से पोते दे दिए। बस सब कुछ खैरियत से हो गया, तुम ठीक ठाक हो गई। मगर एहसन से मत कहना, एहसन को बस यही बताना कि सब कुछ नॉर्मल है। खैर से माशाल्लाह। अरे नबीला को तो बता दो, कितनी खुश होगी, तो पागलों की तरह दौड़ी चली आएगी अपने भतीजे को देखने। अभी थोड़ी देर बाद एहसन फिर फोन करेगा, उसे खुशखबरी सुनाएंगे। और हाँ वही बताना जो तुम्हें समझाया मैंने, है ना एमन? कितना प्यारा भैया दिया अल्लाह ने। अभी गोद में नहीं दूंगी, गिरा दोगी। अच्छा मैं तुम्हारा कमरा सही करवाती हूँ, तो तुम चल के आराम कर लेना, ठीक है? हेलो, सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम खाली हाथ आ गए बेटा? अरे खाला वो एक मसला हो गया था। क्या हुआ? वो रात को जुबैदा भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, तो घर पे सवाए आलिया के कोई भी नहीं था, और वो भी एमन को संभाल रही थी, तो इसलिए कुछ बन नहीं सका और लेकर नहीं आ सका। आसिम क्या हुआ है? बेटा हुआ है। चलो ठीक है, मुबारक हो, लेकिन अब तुम्हें नौशी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। जाओ जाके कोई फल फ्रूट ही ले आओ। जी मैं लेकर आता हूँ। आ गई ना जुबैदा भाभी मेरे मुकाबले में। खाला अब ना ही मेरा कोई ख्याल रखेंगी और ना मेरी कोई तरफदारी करेंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम उनकी बहू ही नहीं भांजी भी हो, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाके हिल के कोई भी काम करने की। ऑपरेशन हो ना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपके साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है, ये आसिम का बच्चा है ना, अब उसे भी पता चले कि बाप बनना इतना आसान नहीं होता है।
अब तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी वही उठाएगा। और सुनो, तुमने अपनी जान पे खेल के उसे बेटे का तोहफा दिया है ना, तो अब उससे भी तुम एक तगड़ा तोहफा लेना। मम्मी, लेकिन मेरा वहां कौन ख्याल रखेगा? अरे भाई, जिनका बच्चा है वही ख्याल रखेंगे तुम्हारा, और कौन ख्याल रखेगा? क्यों परेशान हो रही हो? चलो लाओ, इसे मुझे दो, लाओ तो मुझे इसे। शाबाश, लाओ। बने मेरा बच्चा, और ले। अच्छा ना, आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता। प्यारा है भाई, है ना? आप उसके साथ खेलेंगी? जी मामा, मैं इसके साथ खेलूंगी। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो जैसे बाबा आपको कहानी सुनाते हैं ऐसे सुनाएंगी ना? बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, बाबा आ जाएंगे। मामा, इसका नाम क्या है? नाम बाबा आके रखेंगे। उनको तो पता भी नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। भाभी, खाना। आलिया, तुम्हारे भाई का फोन नहीं आया? नहीं भाभी। आलिया, तो मम्मी को कहो ना कि वो एहसन को खुद फोन करके खुशखबरी सुनाए। जी जी, मैं कहती हूँ। भाभी, अब खाना तो खा लें, ठंडा हो जाएगा। हेलो, वालेकुम सलाम आलिया। एहसन भाई, कैसे हैं आप? बेटा, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, घर का फोन क्यों बिजी जा रहा है? हाँ, वो बस। ला मुझे दे, ला मुझे दे। मम्मी, अरे हटना। हाँ एहसन, मेरे बच्चे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने ईमन को भाई दिया है, बहुत प्यारा सा। ईमन का भाई? क्या अम्मी, मेरी आसिम से जब बात हुई उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे वो आसिम का तो तुम्हें पता ही है, जरा सी बात हो तो बौखला जाता है, और फिर से नोशी की पड़ गई, बताना ही भूल गया होगा। है अम्मी, जुबी है कैसी? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, जुबैदा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ खैरियत से है। माशाल्लाह, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल पे गया है। कहाँ है जुबी? मेरी बात करवा सकती हैं आप उससे? बिल्कुल, जाओ भाभी को बुला के लाओ, जाओ, अभी बात कराती हूँ। भाभी, एहसन भाई का फोन आ गया, जल्दी आए। आप भाई का ख्याल रखना, बाबा का फोन आया। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। बस अल्लाह ने बहुत करम किया, तुम उसकी फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक है जुबैदा। हमने भी डॉक्टर अस्पताल में कोई कसर नहीं छोड़ी। आ गई, ये लो बात करो, ये लो बात करो। एहसन, जुबी, कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। और ईमन कैसी है? मेरा जैद? वो भी ठीक है, बस आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं बहुत। नाम अच्छा लगा जैद तुम्हें? बहुत खुश हूँ जुबी, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इस वक्त उड़ के तुम्हारे पास, अपने बच्चों के पास पहुंचूं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो फिर आ जाए एहसन। ईमन बहुत याद करती है आपको। लाओ मेरी बात करो, लाओ, तुम आराम करो जब। है हाँ हाँ बेटा, नहीं तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। अम्मी, आपने जुबी का और बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करना। मैं बस आ रहा हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। ये दिमाग तो सही है तुम्हारा। वो बेचारा परदेश में अकेला बैठा है, बजाय इसको कि तुम तसल्ली दो से, उल्टा रो रो के परेशान हो के उसे वापस बुला रही हो। एमन हर वक्त ऐसा को याद करती है अम्मी, सब बर्दाश्त नहीं होता। एमन का बहाना मत करो, साफ साफ कहो कि तुम्हारा अपना दिल काबू में नहीं है। खुदा खुदा करके घर के हालात बेहतर हुए और तुम हो के बस। जो कुछ भी है अम्मी, मुझसे नहीं रहा जाता वैसन के बगैर। पहले भी तो गुजारा हो रहा था ना, अब भी हो जाएगा। पहले और अब में जो फर्क है ना, वो तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा फर्क तो मुझे नजर आ रहा है अम्मी। जिंदगी तो मेरी वीरान हुई है। जिंदगी तो मेरी वीरान हो गई। ये चाहती कि ऐसा को वापस बुला ले, हमारी जिंदगी वीरान हो जाए। तुम जाओ बावर्ची खाने में जरा खाना चढ़ा दो। एक सालन बना लेना शाम के लिए और मेरे लिए सब्जी बनाना। सीने में जलन हो जाती है ज्यादा मसालों से। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं। एमन, आपको पता है आपके बाबा ने मुन्ने का नाम क्या रखा है? क्या? जैद। प्यारा नाम है ना? बहुत प्यारा नाम है मेरा, जैद भाई। आपका जैद भाई। और एमन, आपको पता है बाबा अपनी गुड़िया से मिलने आ रहे हैं। क्या बाबा मेरे से मिलने आ रहे हैं? बाबा हमारे से मिलने आ रहे हैं। और बाबा अपने जैद के लिए और एमन के लिए बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटी को सिर्फ बाबा चाहिए। बस अब हम सब का इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा और बाबा जल्दी आ जाएगा। कब? बस थोड़ा सा इंतजार। जैद बाबा आए वाले। अकरम सर, मैं 1 मिनट अकरम से बात कर लूं? अकरम, वो सुल्तान साहब से बात कर लेते हैं, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों? बेटा हुआ है मेरा, पाकिस्तान जाना है, घर में बहुत ज़रूरत है मेरी। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं फिर भी बात करके देख लूँगा। बात करनी है आप? हाँ हाँ बिल्कुल, परेशान ना हो। मैं तुमसे क्या कह रहा था, ये जो मैं आपसे पहले भी तो गुजारा हो रहा था ना, अब भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा फर्क तो मुझे नजर आ रहा है अम्मी। जिंदगी तो मेरी वीरान हुई है। माँ, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो नौशी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, तो बिल कुछ ज्यादा हो गया, पैसे मिलेंगे? कितने पैसे चाहिए? मुट्ठी भर के तो दिए थे इतने सारे पैसे। ये डॉक्टर है या डाकू है? माँ, वो अंदाजा नहीं रहा ना कि ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा और अस्पताल भी इतना महंगा है। तो भैया सोच समझ के खर्चा करते ना, अपनी चादर देख के पांव फैलाते। और ये जिसकी कमाई तुम लुटा रहे हो ना बेदर्दी से, उसका बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है। अच्छा, उधार समझकर दे दें, वापस कर दूंगा। बड़ी फैक्ट्री चल रही है तुम्हारी यहाँ। हाँ, वापस कर दूंगा। सोच समझ के खर्चा करना चाहिए था ना। अब तो एहसन भी वापस आ रहा है। हमारे फिक्र की मेरी तो नींद उड़ गई है।
क्या एहसन भाई पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? हाँ, उसने जुबैदा से कहा है कि वो आ रहा है। अब आने जाने पर टिकट पे खर्चा भी तो होगा, हमें भी घर के अखराजात में कमी करनी पड़ेगी। अरे तो आप मना करें ना उन्हें, क्यों वापस आ रहे हैं वो? अरे मैं कैसे मना कर दूं? उसके भी तो बच्चे हैं, उसका जी नहीं चाहता अपनी औलाद को कलेजे से लगाने को। यार मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। अब अगर किसी ने अपना दिमाग बना ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, ये नोशी है ना, उसको उसके मैके छोड़ा, उसकी बहनें और माँ संभाल लेगी, मुझसे 2-2 मरीज नहीं संभाले जाते अब। नहीं अम्मा, मैं नौशी और नुमान के बगैर नहीं रह सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा उन्हें। और वैसे भी कौन से 2-2 मरीज? ऑपरेशन नौशी का हुआ है, तबीयत उसकी खराब है, जुबैदा भाभी तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी नौशी के लिए मैंने काम वाली का इंतजाम कर लिया है, फिक्र ना करें। चलता हूँ। अरे सुन, नबील क्या छोड़ के मुझे। अच्छा कम्मा कहेगा, काम वाली का इंतजाम कर लिया। दोबारा बात की उससे क्या? पता नहीं, बात करने गया तो वो वाले टावर पे काम कब शुरू करना? पता नहीं, अभी फिलहाल यहाँ का तो नहीं मर जाए। अरे वो आ गया, बात करो। विक्रम, बात की सुल्तान साहब से? हाँ, छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 साल से पहले छुट्टी नहीं मिल सकती, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। मेरा घर जाना जरूरी है। देख लो यार, यहाँ के तो यही उसूल है। आप सुल्तान साहब को कहते मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं काम कर सकता। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ रहा हूँ? कोई नौकरी मिलना आसान है क्या? एमन, एमन दरवाजा नहीं खोलना। ये रुपया खाला ने मैंने। शुक्रिया कहना खाला। एमन अंदर चले, यहाँ क्यों बैठी हैं? बाबा का इंतजार कर रही हूँ। बाबा को आना था ना, अभी बेल बजी, बट वो आए नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे, और हम सब मिलकर उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएंगे। सच मम्मा, हम बाबा को लेने जाएंगे? मैं, आप, जैद, हम सब। ठीक है। ठीक है, अब जाके जैद भाई से खेलें, आप उनका ख्याल रखें, मामा किचन में काम करें। ठीक है, आ जाए। नहीं, आप भी कमाल करती हैं। हफ्ता हुआ है जैद की पैदाइश को और आप जुबैदा भाभी को काम पे लगा के यहाँ आ गई। अरे तो भाई मैं क्या करूं, नहीं है मुझ में अब इतना दम के 2-2 बहुओं की खिदमत करूं। वो नौशी साहिबा तो बिस्तर से ही नहीं उतरती, और आलिया की पढ़ाई चल रही है, बस आ गई मैं भाग कर। मैके क्यों नहीं चली जाती? सारी औरतें मैके जाती हैं अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए। गई थी वो, तुम्हारे आसिम भाई उठा कर ले आए कि ये तो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो इसलिए कह रही थी कि एहसन भाई आ रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपको पता है ना वो कितने जज्बाती हैं अपनी बीवी और बच्चे के मामले में। भाई पता है मुझे अच्छी तरह। तो मैंने रखी थी एक नौकरानी, चली गई तो कहाँ से लाऊं? और नहीं,
ये एहसन भाई छुट्टी पे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, और क्या। अब खैर से आके यहाँ बैठ थोड़ी जाएगा, इंशाल्लाह वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में। मैं तो कह रही हूँ कि एहसन भाई के आने से पहले पहले ना एक और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया। करती हूँ कुछ। अच्छा तुम जरा मुझे लौंग वाली चाय बना दो अच्छी से। अभी बना। दर्द हो रहा है। बेवकूफ़ी मत करो ऐसा, प्रमोशन होने वाली है तुम्हारी, आगे तरक्की के चांसेस हैं। अभी नौकरी छोड़ने की बात मत करो। जरूरी है मेरा पाकिस्तान जाना? देखो, साल से पहले छुट्टी नहीं कर सकते, ये तो साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। थोड़ा हिम्मत करो, हौसला करो, ये वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद लंबी छुट्टी पे घर वालों के पास चले जाना। देखो, जज्बाती होकर फैसला करने में सरासर तुम्हारा ही नुकसान है, मेरी बात मान लो। अभी जिस औलाद को देखने के लिए इतना बेचैन हो रहे हो ना, बाद में उसकी परवरिश के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए परेशान हो गए। ठीक है, मेरी बात मानो यार। ऐसा बीवी को वहां जरूरत है मेरी। बीवी अकेली है क्या? नहीं, अम्मी, बहन, भाई है वहां पे साथ। तो फिर यार परेशान होने वाली क्या बात है? हिम्मत करो थोड़ी। देखो, शुरू में ना सबको लगता है ये मुश्किल वक्त। हम भी यहाँ पर आए थे, हमें भी मुश्किल लग रहा था। साथ मिलकर रह रहे हैं, आसानियां होंगी, सही हो जाएंगे सारे मामला। इतना ज्यादा परेशान मत हो। काश अपनों से मोहब्बत और उनके मुस्तकबिल की फिक्र दोनों तराजू के एक ही पलड़े में रखे जा सकते। मोहब्बत को चुनता हूं तो मुस्तकबिल का पलड़ा हल्का होने लगता है। मुस्तकबिल की फिक्र करता हूं तो मोहब्बत का दामन छूटने लगता है। मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। रिमझिम नैना बरसे ही जाए, दीद को तेरी तरसे ही जाए। मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल। इल्तिजा है मेरी यारा, घर को लौट आए। दिल ये भूल न पाए तेरी नादानियाँ। किसके साथ जुड़ी हैं तेरी दिलदारियां। जब से होया परदेसी, रूठी है किस्मत से। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा।
यखनी बना दी है नौशी के लिए। सोच रही थी खाना क्या बनाऊं, सब्जी या चिकन। लाई मैं ये कर लेती हूँ। अरे अरे छोड़ो तुम ये सब, खाने वाने की फिक्र मत करो। कच्ची हड्डियां, अभी आराम की ज़रूरत है तुम्हें। ये आराम उम्र भर काम आएगा आगे चल के। पिंजीरी खाई थी तुमने? याद ही नहीं रहा। देखा, सेहत से लापरवाही अच्छी नहीं होती। जाओ पिंजीरी गर्म करके खाओ और एक गिलास गर्म दूध भी पी लेना। खाने की फिक्र मत करो, मैं बना लूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे होते हुए आप काम करें। अरे उम्र पड़ी है काम करने को, फिक्र ना करो। वैसे कोई काम वाली मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, ज़रा मदद हो जाती। खैर से एहसन भी तो आने वाला है ना, मेहमानदारी बढ़ जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाय हाय एहसन मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ मम्मी। माशाल्लाह, अभी अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था, कितनी लंबी उम्र है और तुम्हारा फोन आ गया। कब आओगे? यहाँ तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खैर से कब छुट्टी मिल रही है? क्या छुट्टी नहीं मिल रही? अरे बेटा। मम्मी जूबी से मेरी बात करवा दें। हाँ हाँ है, मैं बात कराती हूँ। ये लो जुबैदा। ऐसा। हेलो। सॉरी सूबी, मैंने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह छुट्टी मिल जाए। इस्तीफे की बात भी कर ली थी। बस बात बनी नहीं। तुम रो रही हो? सूबी, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि मैंने कितनी कोशिश की। सूबी प्लीज, अब तुम ऐसे हिम्मत छोड़ोगी तो मेरे लिए तो इधर और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं खुद कितना बेताब, कितना उदास हूं तुमसे, बच्चों से। प्लीज सूबी, सॉरी। अच्छा, अपना ख्याल तो रख रही हो ना, खाने पीने का, अपनी सेहत का। प्लीज किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी, ना अपनी तरफ ना बच्चों के साथ। अम्मी और आलिया ख्याल रख रहे हैं ना तुम्हारा? जू सुनो, ये रोने धोने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मगर इंसान तो भाई सिर्फ अपनी मंजिल मुराद चाहता है, उसे किसी बात से क्या गरज। ऐसा नहीं आ रहा, मेरा तो दिल ही बुझ गया, कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। तुम जाओ बावर्ची खाने में जरा खाना चढ़ा दो, एक सालन बना लेना शाम के लिए और मेरे लिए सब्जी बनाना। सीने में जलन हो जाती है ज्यादा मसालों से। फारिग होके फिर भी अलमारी में रख देना कपड़े। बच्चा वहां रह गया, क्या बताऊं माँ के दिल को कितनी तड़प, किसी को क्या समझ में आ रही। धन आजा तेनू रब दा वास्ता